मामा है। मैं खुद NIOS टीएड के से पढ़कर मध्य प्रदेश में 2023 में वर्ग 3 की शिक्षिका बनी हूँ। इसलिए मैं आपको पूरी जर्नी और NIOS टीएड से जुड़े सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में देने का प्रयास करूंगी। मेरी भर्ती 2023 में वर्ग 3 की वैकेंसी आई थी, उसमें हुई थी। मेरे लिए NIOS डीएड में तब ऐसा कोई ना किसी को होल्ड किया गया था, ना किसी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था। अभी अभी सुनने में आया है कि वर्ग 3 वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, लेकिन जो लोग NIOS डीएड से सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको होल्ड किया जा रहा है, उनको रिजेक्ट किया। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हमें जानते हैं कि यह कोर्स बना ही क्यों था। जो NIOS का कोर्स था वो बना ही क्यों था, क्योंकि 2017 में RTE एक्ट में बदलाव करते हुए बहुत से टीचर पहले से नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो कैसे थे, अनटेंड थे। जो उनको उनके पास कोई ऐसा टीचर के लिए कोई ऐसा कोर्स नहीं किए थे, या वो टेंड टीचर नहीं थे। उनकी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन पूरी, और जो सरकार थी वो चाहती कि उनकी जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन हो वो पूरी हो। इसलिए NCTE ने एक विशेष वन टाइम आर्ग्यूमेंट के रूप में NIOS के माध्यम से 18 महीने का DLED कोर्स करवाया, और 6 महीने की इंटरसेप को विशेष परिस्थितियों में कोर्स में एडजस्ट किया गया था। ऐसे ही जो आसान भाषा में समझाऊं मैं, तो जो NIOS था, जो ऐसे शिक्षक जो पहले से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस सरकार ने 2017 में 10 अगस्त 2017 को 17 से एक स्कीम लागू की थी कि ऐसे टीचर्स जो डीएड बीएड नहीं किए हैं, उनको पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से NIOS डीएड लाया था। NIOS डीएड में जो NIOS डीएड की जर्नी, जो NIOS डीएड था, उसमें 18 महीने का कोर्स था वो। और 6 महीने को उन्होंने क्या कर दिया था, इंटर्नशिप के विशेष परिस्थितियों में कोर्स को एडजस्ट कर दिया था कि ये लोग वहाँ पे स्कूल में पहले से पढ़ा रहे हैं, तो इनकी जो प्रैक्टिकल है वो विशेष रूप से स्कूलों में हो ही रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब NIOS डीएड किया गया था, इसमें कोई नहीं था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म फिल नहीं कर सकता। एक डीएड के समकक्ष ही थी। जैसी अपनी डीएड होती है, वैसे NIOS डीएलएड भी थी। 2023 में भर्ती आती है मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की, जो 2011 के बाद बहुत दिनों के बाद इतनी सारी संख्या में वैकेंसी आई थी। फिर क्या होता है कि उसमें मैंने फॉर्म डाला, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मैं गई थी, तो कुछ वहाँ पे जो सर लोग थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ये मार्कशीट कैसी, तो मैंने उन लोगों को उस मार्कशीट के बारे में बताया। उन लोगों ने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया, और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरी नियुक्ति आदेश आ गया। नियुक्ति आदेश आने के बाद आज मुझे 2023 से लेकर 2026 हो गया है। मेरी टीचिंग को 3 साल हो, मेरी परीक्षा अवधि भी खत्म हो गई है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन टीचिंग की वैकेंसी आई थी, उसमें बीएड वालों को, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को भी बाहर किया था, और NIOS डीएड वालों को भी शायद उनके कोई केस था। फिर एक केस आता है कौशिक दास वर्सेस अदर बनाम वेस्ट बंगाल। जो केस है 2004 अप्रैल 2025 को वो केस आता है। उस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया था, जो ऐसे शिक्षक तो जो 10 साल से जो ऐसे शिक्षक जो कई वर्षों से बिना डीएड के पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई डिग्री उनके पास होनी चाहिए। जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 को पहले से एलिमेंट्री लेवल पर सर्विस में थे, उन्होंने NIOS की विशेष डिग्री 18 मंथ की हो, और उस कोर्स को निर्धारित समय सीमा में तय किया हो। वेस्ट बंगाल था। उस केस को 4 अप्रैल 2025 को वो केस फाइनल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 से के पहले से एलिमेंट्री लेवल पर सर्विस में थे, उन्होंने NIOS का विशेष 18 मंथ का DLED प्रोग्राम किया हो, और यह कोर्स निर्धारित समय सीमा के अंदर हो, तो उस क्वालिफिकेशन को वैलिड टीचिंग डिप्लोमा माना जाता है, और ऐसे लोगों को 2 ईयर डीएड वालों के बराबर या समकक्ष माना जाएगा। सीधा सीधा उन्होंने, उनके कहने का जो मतलब था, ऐसे शिक्षक जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और किसी शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनको डीएड बीएड होना ही चाहिए उनकी। तो सरकार ने कहा था, और उन्होंने डीएड बीएड की है, और सरकार ने उनकी डीएड बीएड करवाई है। तो अगर उनका कोर्स 18 महीने का हुआ है, जो 24 महीने का होना चाहिए था, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है।
ऐसे लोगों को वैलिड मानते हुए उन्होंने कहा था इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद इनके जो नियुक्ति आदेश दिया जाएगा उसमें लिखा जाएगा इनका ये आदेश कोर्ट के अधीन रहेगा। अब बात करते हैं हम एमपी की। एमपी में अभी तक ऐसा कोई न नियम था, ना एमपी में ऐसी कोई अभी तक इस एनआईओएस को लेकर चर्चा थी। मैं, मेरी एक सहेली और एक मेरे साथ सर हैं जो मेरे ही स्कूल के, मेरे ही संकुल के दूसरे स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। उन सर के पास भी एनआईओएस डीएड है। हम तीनों को 2023 में एनआईओएस से कोई समस्या नहीं आई, लेकिन हाल फिलहाल में जो वर्ग 3 वालों की ज्वाइनिंग हो रही है, वर्ग 3 वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें एनआईओएस डीएड वालों को बाहर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपने अगर उसमें 2 वर्षीय या समकक्ष अगर चुना होगा तो आप अपने मुद्दे को हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो और उनको भर्ती देना ही पड़ेगा। ऐसे ही अभी एएनएम में हुआ था कि एएनएम में कहा था जिनका ट्रेनिंग पीरियड 18 महीने है उनको होल्ड कर दिया गया था, उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद उनको फिर नियुक्ति दी गई है, आज वो नौकरी पे हैं। लेकिन जिनने विशेष स्पेशल डीएड को एनआईओएस डीएड के समकक्ष माना है वो इससे अपने आप बाहर हो जाएंगे। एनआईओएस डीएड वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको अगर यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो आपके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप जितने लोग हैं जुड़कर जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे पहले ही कह चुका है कि आपको वैलिड बता चुका है, लेकिन आप डायरेक्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं लगा सकते, इसलिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैं 2 जॉब एमपी पुलिस में और अभी एमपी वर्ग 3 में जॉब कर ही रही हूँ। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी नाम में गलती है, मार्कशीट में गलती है, कोई भी हो तो आप मुझे अपनी समस्याएं कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगी। इसलिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार देते रहें।